सबसे पहले जब भी आप अपनी गद्दी पर आसन में बैठते हो, उस आसन को आपको 3 बार नमस्कार करना है, 3 बार आपको उसको प्रणाम करना है। ठीक है, जब भी आप आसन में बैठो, आसन को अपने राइट हैंड से 3 बार आप प्रणाम करेंगे, अपने मस्तक से उसको स्पर्श करेंगे, हाथ को स्पर्श करेंगे। क्या करेंगे? हाथ से उसको स्पर्श करेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण खेल होता है किसका? आसन का, जिस पे बैठकर आप जप करते हैं, जिस आसन पे बैठकर आप पूछा देते हैं, सारा खेल भी आसन का है। किसका है? आसन का। आसन का खेल है जिसके माध्यम से आप पूछा देते हैं या जिसके माध्यम से आप शक्तियों को जागृत करते हैं। समझ में आई बात? तो मुख्य रूप से खेल किसका होता है? आसन का होता है। तो सबसे पहले आसन को आपको प्रणाम करना है। प्रणाम करने के पश्चात उस पर आप बैठेंगे। बैठने के पश्चात फिर अपने आप को आप शुद्ध करेंगे। क्या करेंगे? शुद्ध करेंगे। मैंने हिंदी में बहुत से दे रखे हैं आपको मंत्र के, आप हिंदी में उच्चारण कर सकते हैं, या हाथ में जल लेकर आप हाथ में भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का ध्यान करके आप अपने हाथ में जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। संस्कृत में मंत्र है, उसको नहीं बोल सकते हो। ओम पवित्र पवित्रो सर्वावस्थंगतो पिवा या शब्द का शाह भार मंत्रम सूची। अगर आप मंत्र का जप नहीं कर सकते तो आप भगवान नारायण का ध्यान करके अपने ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। फिर इसके पश्चात आपको आचमन करना है 3 बार। कितने बार आचमन करना है? 3 बार आपको जल लेना है। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। उसको लेके आप जल को ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे? जल को ग्रहण करेंगे। उसके पश्चात फिर आप जल लेंगे। ओम हरिकेशवाय नमः, उसको लेके पीछे, आसन के आगे नहीं, उस हैंड को आप पीछे धोएंगे। क्या बोलेंगे? ओम हरिकेशवाय नमः, पीछे करके आप अपने हाथ को धो लेंगे। धोने के पश्चात उसके बाद जो भी आप कर्म करेंगे, यानी कि आपको अर्चना करनी है, पूजा करनी है, आपको अपने इष्ट का दीपक प्रज्वलित करेंगे। आप दीपक को प्रणाम करेंगे, दीपक के आप सिंदूर लगाएंगे, जो भी आप पुष्प वगैरह लेके बैठे उस पुष्प को आप अर्पित करेंगे, क्योंकि वहां देवता की प्रेजेंस क्या होती है? जो आप दीपक को प्रज्वलित करते हैं, देवता उसमें विराजमान होते हैं। समझ में आई बात? बहुत से क्या करते हैं कि बहुत से को पूजा या साधना देने जाते हैं, वो बोलते हैं कि अरे मैं तो इसको नहीं कर पाऊंगा, मेरे घर में तो फोटो नहीं है, कि मेरे को फोटो लानी पड़ेगी, चित्र लानी पड़ेगी। सबसे मेन है हमारा हृदय। जो हमारे हृदय के अंदर भगवान निवास करते हैं, वही हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करते हैं। उसके बाद आपको एक कर्म करना है, यानी कि ज्योतिष स्वरूप में अपने इष्ट को, अपने देवता को, या जिसका भी आप अनुष्ठान कर रहे हैं, आप ज्योतिष स्वरूप में ही उसको क्या करेंगे? देखेंगे। और उसकी प्रेजेंस उस वजह से, क्योंकि देवता ना ज्योतिष स्वरूप होता है। क्या होता है? देवता ज्योतिष स्वरूप होता है। हम कहीं भी जाते हैं, हम किसी भी रिचुअल्स की बात कर ले, किसी भी रिलीजन की हम बात कर ले, सब जगह ज्योति का प्रकाश होता है ना।